नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की वीडियो में हम जानेंगे छठ पूजा का महत्व, प्रारंभिक जानकारी, तिथियां, महत्वपूर्ण दिन, आवश्यक सामग्री और छठ पूजा की मान्यताओं के बारे में। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ ऐसी ही वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहेंगी। तो छठ पूजा का महत्व और प्रारंभिक जानकारी के बारे में जान लेते हैं। छठ पूजा, जिसे सूर्य षष्ठी भी कहा जाता है, सूर्य देव और उनकी बहन छठी मैया की आराधना का प्रमुख पर्व है। यह पर्व विशेष रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल और कुछ अन्य राज्यों में बड़े श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। छठ पूजा एक ऐसा पर्व है जिसे संतान की लंबी उम्र, परिवार की सुख शांति और स्वास्थ्य के लिए माताएं करती है। यह पर्व बहुत कठिन तपस्या के रूप में जाना जाता है और इसमें 4 दिनों तक विभिन्न नियमों और विधियों का पालन किया जाता है। छठ व्रत का महत्व पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले यह व्रत माता सीता ने भगवान राम के अयोध्या लौटने के बाद रखा था। इसके अलावा महाभारत काल में कुंती ने भी सूर्य देव की पूजा कर कर्ण को प्राप्त किया था। सूर्य देव ऊर्जा और स्वास्थ्य के देवता माने जाते हैं और छठ व्रत उनके प्रति आभार प्रकट करने और उनकी कृपा प्राप्त करने का पर्व है। छठ व्रत एक कठिन और कठोर व्रत माना जाता है। यह 4 दिनों तक चलता है और इसमें व्रती को पूरी तरह से निर्जला व्रत रखना पड़ता है। यह व्रत पूरी पवित्रता और नियमों का पालन करते हुए किया जाता है। व्रती शुद्धता का ध्यान रखते हुए सात्विक जीवन जीते हैं। अब जान लेते हैं छठ पूजा 2024 की तिथियों के बारे में। नहाए खाए मंगलवार 5 नवंबर 2024 को है। खरना बुधवार 6 नवंबर 2024 को है। संध्याकालीन अर्घ गुरुवार 7 नवंबर 2024 को है। सूर्यास्त का समय शाम 5:29 बजे है। उषाकालीन अर्घ शुक्रवार 8 नवंबर 2024 को है। सूर्योदय का समय सुबह 6:32 बजे से है। छठ पूजा के 4 प्रमुख दिन। पहला दिन नहाए खाए। यह पर्व का प्रारंभिक दिन है। इस दिन घर की पूरी तरह से सफाई की जाती है और व्रती स्नान करके पवित्रता का ध्यान रखते हुए सात्विक भोजन ग्रहण करती है। भोजन में बिना लहसुन प्याज के सादा खाना जैसे लौकी की सब्जी, चने की दाल और साटी चावल खाया जाता है। दूसरा दिन खरना होता है। इस दिन व्रती दिन भर निर्जला व्रत रखती है और शाम को गुड़ और साटी चावल की खीर बनाकर भगवान सूर्य को अर्पण करती है। इसके बाद प्रसाद ग्रहण करती है और यह दिन पूर्ण शुद्धता और संयम से बिताया जाता है। तीसरा दिन संध्याकालीन अर्घ का होता है। यह दिन सूर्यास्त के समय अर्घ देने का होता है। इस दिन व्रती संपूर्ण दिन निर्जला व्रत रखती है और सूर्यास्त के समय नदी, तालाब या घाट पर जाकर पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके डूबते हुए सूर्य को अर्घ अर्पण करती है। प्रसाद में ठेकुआ, मालपुआ, पूरी, चावल के लड्डू और अन्य पकवान बनाए जाते हैं। इन्हें बांस की टोकरी में रखकर सजाया जाता है। चौथा दिन उषाकालीन अर्घ का होता है। यह अंतिम दिन होता है जब उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। व्रती रात भर जागरण करती है और भोर में स्नान आदि करके घाट पर जाकर सूर्य देव की प्रतीक्षा करती है। जैसे ही सूर्य की लालिमा दिखने लगती है, व्रती दूध और जल से अर्घ अर्पण करती है। इसके बाद परिवार और समाज में प्रसाद वितरित किया जाता है। छठ पूजा के दौरान आवश्यक सामग्रियाँ क्या होती है, अब इसको जान लेते हैं। छठ पूजा के दिन आवश्यक सामग्रियाँ होती है बांस की टोकरियाँ, ठेकुआ, मालपुआ, गन्ना, नारियल, मौसमी फल जैसे केला, सेब, नारंगी, गेहूं का आटा, चावल, गुड़, दाल, हल्दी, सिंदूर और दीपक। अब जान लेते हैं छठ व्रत के नियम और सावधानियां के बारे में। व्रती को व्रत के दौरान पूरी तरह से सात्विक संयमित रहना चाहिए। व्रत के दिन में पूर्ण शुद्धता और स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए। व्रत के समय प्रसाद बनाने में केवल शुद्ध सामग्री और शुद्ध जल का उपयोग किया जाता है। अब जान लेते हैं छठ व्रत की मान्यताओं के बारे में। यह व्रत मान्यता है कि भगवान सूर्य देव और छठी मैया सच्चे मन से की गई पूजा और व्रत को स्वीकार करती है और व्रतधारियों की हर मनोकामना पूरी करती है। यह पर्व विश्वास और परिवार की खुशहाली के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। छठ पूजा व्रती के धैर्य, भक्ति और आत्म संयम की परीक्षा होती है और इसमें शारीरिक और मानसिक शक्ति की आवश्यकता होती है। तो इसी के साथ वीडियो की समाप्ति करते हैं दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय छठ मैया की।